है कि एक कार्यालय में समस्त कर्मचारी यानी कि जो उस कार्यालय के अधिकारी हैं और उसमें जो लिपिक हैं यानी क्लर्क हैं, दोनों मिला करके जो उसका जो प्रति व्यक्ति औसत वेतन है वो 80 रुपये है। ठीक है। और जिसमें से कि अधिकारी का जो औसत वेतन है वो 480 रुपया है और जो क्लर्क का औसत वेतन है वो 60 रुपया है। ठीक है। यदि अधिकारी की संख्या 15 है तो लिपिकों की संख्या यानी क्लर्क की संख्या पूछा गया है कि क्या है। तो इसे तो बनाने का एक सिंपल नहीं कैलकुलेटिव और लॉन्ग मेथड है कि आप जो है क्या करें कि जो अधिकारी है, यहाँ क्या बोला गया, लिपिक यानी क्लर्क की संख्या पूछा गया है तो उसको x मान लीजिए। ये लॉन्ग प्रोसेस, लेकिन इस प्रोसेस से हम लोग नहीं बनाएंगे। तो क्लर्क की संख्या x मान लीजिए और अधिकारी की संख्या 15 है तो x + 15 को और टोटल औसत वेतन से मल्टीपल कर दीजिए। जो आएगा उसमें से 480 × 60 यानी कि अधिकारी के औसत वेतन और 480 × 15 अधिकारी के औसत वेतन और अधिकारी की संख्या को घटा दीजिए। जो आएगा उसमें से लिपिक के औसत वेतन और इसको मानेंगे जो x उसको बराबर कर दीजिए। फिर x का जो वैल्यू आएगा तो वो ही आपका लिपिक यानी क्लर्क की संख्या निकल जाएगी। लेकिन हम एग्ज़ाम में इस तरीके से नहीं बनाएंगे, ये बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। कैलकुलेशन करते करते हमारा टाइम समाप्त हो जाएगा। तो इसे हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ क्या बोला गया है कि समस्त कर्मचारी की जो औसत वेतन है 80 रुपया है। जो कर्मचारी है औसत वेतन क्या है 80 रुपया। हालांकि हम एग्ज़ाम में सीधा यहीं से क्वेश्चन बना देंगे, ऊपर देखते देखते स्क्रीन को देखते देखते क्वेश्चन को बना देंगे। यहाँ आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। ठीक है। अधिकारियों का जो औसत वेतन है 480 रुपया है। तो अधिकारी जो है उसमें उसका जो औसत वेतन 480 रुपया है। आगे बोला गया है कि लिपिक यानी कि जो क्लर्क हैं, इससे एल ही मान लेते हैं, क्लर्क का जो औसत वेतन है वो 60 रुपया है। तो बोला क्या गया है कि बताएं, और अधिकारी की संख्या जो है 15 है और तो बताएं कि लिपिक की संख्या क्या होगी। तो अधिकारी की संख्या कितना बोला गया है 15 है। तो अब देखें, यहाँ देखें कि कर्मचारी जो कि लिपिक और अधिकारी दोनों मिला हुआ है उसमें उसका जो औसत वेतन है 80 रुपया है। लेकिन यहाँ देखेंगे कि लेबर मान लेते हैं क्या है क्लर्क, लिपिक यानी लिपिक की जो है औसत वेतन क्या है, तो आंसर है 60 रुपया है, जबकि कर्मचारी का औसत वेतन 80 रुपया है। तो अच्छा एक बात बताएं कि जो 80 रुपया है इसका भी 80 रुपया ही होना चाहिए था, लेकिन 80 रुपया 80 रुपया क्यों नहीं है, लिपिक का वेतन 80 रुपया क्यों नहीं है। तो आप बोलोगे कि सर अधिकारी का जो वेतन है ना वो 480 रुपया है, अधिकारी का औसत वेतन क्या है 480 रुपया है। यही वजह है कि लिपिक का जो औसत वेतन है वो 60 रुपया ही होगा। तो ऐसा बोल सकते हैं कि अगर अधिकारी का औसत वेतन भी 80 रुपया होता ना तो लिपिक का भी औसत वेतन 80 रुपया ही होता, लेकिन लिपिक का 60 है क्योंकि अधिकारी का 480 है। तो क्या जितना अधिकारी का वेतन अधिक है उतने ही रुपये लिपिक का कम हुआ होगा, यानी कि जितना अधिकारी का वेतन अधिक है उतने ही लिपिक का वेतन कम हुआ होगा, तभी तो लिपिक का औसत वेतन कम हुआ। तो आंसर है यस। तो कितना कम हुआ, तो देखें टोटल कर्मचारी का औसत वेतन 80 है और अधिकारी का औसत वेतन 480 है, तो कितना अधिक हुआ, तो आंसर है 400 अधिक हुआ। तो एक जो अधिकारी का वेतन औसत वेतन से कितना अधिक है, तो आंसर है 400। तो या इससे ही 15 का अधिकारी हैं तो कितना अधिक होगा, तो आंसर है 400 × 15 रुपये अधिक होगा। और यही अधिक रुपये तो लिपिक का जो 60 रुपये है यानी कि जो कम है वो उसके बराबर होगा। तो मान लेते हैं लिपिक की संख्या x है तो l है, तो l जितना लिपिक होगा उतना कम होगा। तो कितना कम है, तो आंसर है 20 कम है। कितना कम है लिपिक से, तो आंसर है जो कर्मचारी का है 80 है, लिपिक का 60 है, तो कितना कम है, तो आंसर है 20 कम है। तो एक लिपिक का 20 कम है तो l लिपिक है तो कितना कम होगा, तो 20 × l कम होगा। या यही तो बराबर है 480 × 15 का, यानी कि जो अधिकारी का जो अधिक है, अधिकारी का जो अधिक वेतन है, एक अधिकारी का अधिक वेतन है उतने 15 अधिकारी जो अधिक वेतन है उसके बराबर है। तो 400 × 15 बराबर क्या होगा, l × 20। तो काट दीजिए, 20 को काटेंगे तो 20 होगा, तो 20 × 15 क्या आएगा 300, यानी 300 बराबर l यानी लिपिक की संख्या क्या होगी 300, हमारा आंसर हो जाएगा।